अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट पैसा वसूल फ़ोन्स के बारे में। अब माह रमज़ान चल रहा है, आगे ईद आने वाली है। बहुत सारे लोगों का प्लान होगा कि एक नया फ़ोन बाई किया जाए। अब हर बंदे का डिफरेंट बजट है, किसी का बजट रेंज में है, किसी को मिड रेंज में लेना है, मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र्स की। तो बट मेरी ये वीडियो जो है ना 20K to 100K तक जाएगी। बहुत सारे यूज़र्स का बजट इसके अंदर आ जाता है और जो मेरे हिसाब से बेस्ट फ़ोन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एक पैसा वसूल फ़ोन बाय करने में। और हाँ भाई, वीडियो डेफिनेट आपको अच्छी लगेगी, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी कर लेना, आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि ये काम आपने बाद में भूल जाना है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब देखो, अगर आपका बजट 20-21 हज़ार से लेके 30,000 रुपये की रेंज में है तो यहाँ पे कौन से बेस्ट फ़ोन है। अब ज़ाहिर है एक एंट्री लेवल बजट है तो नॉर्मल डे टू डे यूज़ वाले फ़ोन मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं आप यहाँ पे कर सकते। और अगर पिछले मंथ से इस मंथ के दरमियान में अगर देखा जाए तो कोई नया फ़ोन एंटर भी नहीं हुआ, तो जो अवेलेबल है उनमें से जो बेस्ट हैं उनमें है चौधरी सैमसंग का A06 मिल जाता है 21,000 रुपये में, 464 वाला वेरिएंट है। उसके अलावा 22,500-23,000 रुपये में रियलमी का Note 60 मिल जाएगा, ये भी 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, जो एक बेटर वैल्यू आपको दे देगा प्राइस के हिसाब से। उसके अलावा आईटेल का S24 मिल जाएगा, स्टिल मार्केट में अवेलेबल है, 24,500-24,000 रुपये के आसपास चल रहा है मार्केट में। ये 8/128 वाला वेरिएंट है बाय द वे। उसके अलावा वीगोटेल का Note 23 काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है 2024 का, अभी भी आप मार्केट में फाइंड करोगे कहीं पे तो मिल जाएगा कोई आपको 28-30 हज़ार रुपये की रेंज में ना। मतलब इसमें हमारा कोमी हार्डवेयर है, जो दूसरे ब्रांड 90-90 हज़ार रुपये पे जाके दे रहे हैं और ये आपको 30 हज़ार रुपये के नीचे इसने प्रोवाइड किया है, और यही वजह है इस फ़ोन के पॉपुलर रहने की। और उसके अलावा आपके पास है आईटेल का S25 30 हज़ार रुपये के नीचे एमोलेड डिस्प्ले। अब इस फ़ोन का जो थोड़ा सा डाउन साइड है वो ये है कि मैंने रिव्यू में इसको देखा था, मीडिया कंज्यूम करते हुए यूट्यूब पे वीडियोस को 1080p के ऊपर नहीं लेके जा रहा था। अब मेरे पास करंटली ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने टाइम मैंने उसको यूज़ करके देखा है वो 1080p पे नहीं गया था। अगर कोई करंट यूज़र देख रहा है तो नीचे फीडबैक देख सकते हो। इसको मैं एक रीविजिट रिव्यू कंसिडर करूँगा जल्दी, या मैं चेक करके वैसे आपको अपडेट कर दूँगा। और जो गैलेक्सी A06 है इसका जो डाउन साइड है, डब्बे में चार्जर नहीं है, 1500-2000 रुपये का एक्सपेंस आप अलग से करोगे। तो एक और बड़ी ज़रूरी डाउन साइड में हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, ये ना हो कि यूज़र लेके परेशान हो गैलेक्सी A06 को। कुछ बैंकिंग ऐप्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में ना ये फ़ोन इशू कर रहा था, मैंने रिव्यू में भी ये चीज़ हाईलाइट की थी। कुछ यूज़र कह रहे थे जी हमारी हो गई है कंप्लीट, अभी मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़र हो बजट रेंज में, आपने ये बैंकिंग ऐप्स भी रन करनी है, इशू आ सकता है, फिर आप इस फ़ोन को अवॉइड कर लेना, फिर आप अगली ऑप्शन को कंसिडर कर लेना। लेकिन अगर वैसे सैमसंग का फ़ोन चाहिए बजट रेंज में नॉर्मल डे टू डे यूज़ में, फिर देख सकते हो। और बाकी ठीक है, चौधरी सैमसंग का फ़ोन है, यूआई एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर है। दूसरा जो है रियलमी का Note 60, प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी ठीक है, इसमें सिर्फ 10 वाट की चार्जिंग है। इसका जो डाउन साइड है बैटरी थोड़ा टाइम लेगी चार्ज होने में। कैमरा वाइज ये सारी एवरेज है, आईटेल S24 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा कैमरा में बजट के हिसाब से। मतलब ये वो 30 हज़ार रुपये के अंदर कोई 4-5 ऑप्शन है जो आप ले सकते हो आज के टाइम पे। एक फ़ोन मैं भूल गया मेंशन करना, 25 हज़ार रुपये की रेंज में जो आफ्टर प्राइस ड्रॉप आपको मिल रहा है वो है Redmi 14C। अब ये 5 मंथ पहले जब रिव्यू किया था 30 हज़ार रुपये इसके 4/128 वाले वेरिएंट की प्राइस थी, 33 हज़ार रुपये पे 6/128 था, और मार्केट में इन्होंने 6/128 दिया हुआ था और वो काफ़ी ओवर प्राइस था, इवन 4/128 वाला भी ओवर प्राइस था। तो मैंने राइट प्राइस टैग अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि ये अगर 25-26 या मैक्सिमम 27 तक मिले ना, फिर आप जाना इसकी तरफ नॉर्मल डे टू डे यूज़ में। तो अभी 25 हज़ार रुपये का आसपास मिल रहा है भाई, प्राइस ड्रॉप हो गई है ब्रांड को, अब थोड़ा सा मतलब लाइन नज़र आने लग पड़ी है। पहले तो सस्ते नशे में टुन था ना रेडमी, अब ये है कि 25 हज़ार रुपये में डे टू डे यूज़ में मतलब ठीक है। Helio G81 अल्ट्रा डे टू डे यूज़ में हैंडल करेगा। eMMC स्टोरेज है, इस रेंज के सारे फ़ोन्स में eMMC होती है 21 से 30 की रेंज में। सिर्फ एक ही फ़ोन है वो वीगोटेल का Note 23 जिसमें UFS स्टोरेज है, 256GB है। तो वो एक यूनिक ही कॉम्बिनेशन रहा है भाई 2024 में। अभी जो Redmi 14C है बैटरी इसमें बड़ी है, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी टास्क इधर उधर नहीं परफॉर्म कर सकते। नॉर्मल यूज़ में कॉलिंग करनी है, व्हाट्सएप इधर उधर छोटा मोटा लाइट सा यूज़ करना है, उसके लिए ठीक है। 25 हज़ार रुपये की रेंज में Redmi 14C भी रिकमेंडेड है। अगर आप रेंज को थोड़ा बढ़ाते हो, लाइक 31 हज़ार से 40 की रेंज में आ जाते हो और कोई आपको डब्बा पैक फ़ोन लेना है, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई वैल्यू फॉर मनी पैसा वसूल वाला जो फ़ोन है ना वो नज़र नहीं आता इस रेंज में। फ़ोन्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट अगेन आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि 35-36 की रेंज में ना स्लाइटली यूज्ड में कोई 10-11 मंथ की वारंटी में जो डब्बे वाला फ़ोन होता है वो दो ले लो, टेक्नो स्पार्क 30 प्रो एंड इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो। 35-36 की रेंज में अगर आप इनको बाय कर लेते हो, कहीं पे 10-11 मंथ की वारंटी है, जैसे OLX पे डील मिल गई या मार्केट में गए तो वहाँ पे चीज़ मिल जाती है 40 हज़ार रुपये में, तो ये डब्बा पैक आ रहे हैं, तो जाहिर है कि 2-4 हज़ार रुपये तो कम मिल जाएंगे ना। तो एक बेटर वैल्यू, एक पैसा वसूल वाला फैक्टर बनाने के लिए ना इनमें आप 35 से 36 की रेंज में इनको अगर आप कंसिडर करो तो कोमी
हार्डवेयर है Helio G100 वाला, क्योंकि हर ब्रांड के पास रह ही वो गया है। लेकिन ये है ना, देखना पड़ता है कि कम प्राइस रेंज में कौन ऑफर कर रहा है तो उस रेंज में वो ले लो। अब दोनों में G100 है, प्राइस के अकॉर्डिंग डे टू डे यूज को अच्छा हैंडल कर लेगा। नॉर्मल कैजुअल सी गेमिंग करनी है 40 FPS की तो G100 आपको करवा देगा। और जायरो सेंसर भी इन दोनों फोन्स के अंदर ना हार्डवेयर बेस्ड है, तो वो जो कैजुअल टाइप के गेमर्स हैं उनका गुजारा भी करेगा। कैमरा मतलब फोटोज में डिसेंट आपको परफॉर्मेंस दे देंगे, वीडियोग्राफी काइंड ऑफ एवरेज ही होती है इनकी। बैटरी ठीक है, ये वो Spark 30 Pro को मैंने रिव्यू भी किया हुआ था, वो डिटेल में आप देख सकते हो, उसमें राइट प्राइस टैग भी मेंशन है। तो स्लाइटली यूज्ड में 35-36 की रेंज में यही दो फोन आपको मैं रिकमेंड करूंगा। रेंज को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, लाइक 41 से 50 की रेंज करते हैं। और यहाँ पे आपको जो बॉक्स पैक फोन मिल सकते हैं ना, उनमें अगर आपको सैमसंग का एक फोन है, अगेन चौधरी सैमसंग आ गया। चौधरी सैमसंग जो है ना, ये मोस्टली मेरे हिट लिस्ट में रहता है क्योंकि ये बहुत ओवर प्राइस्ड रहता है। ब्रांड बहुत बड़ा है लेकिन हरकतें बड़ी नहीं करता, हरकतें सस्ते नशे वाली हैं। तो बहरहाल अभी जो इनका गैलेक्सी A15 है ना, जो आया था यही कुछ 4-5 मंथ पहले, उसमें अब उसकी प्राइस हो गई है 40-500 के आसपास, मतलब 40-500 या 41 के आसपास 628 वाला मिल रहा है। तो नॉर्मल डे टू डे यूज जिस बंदे ने करना है वो ठीक है, 628 कॉम्बिनेशन भी ठीक है, कॉमी हार्डवेयर है, G99 UFS स्टोरेज है। मतलब बहुत ज्यादा हैवी यूजर अगर इस फोन को लेगा वो परेशान होगा। लाइक अगर आपकी व्हाट्सएप चैटिंग है, बहुत ज्यादा ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, बहुत हैवी चैट करते हो, या कोई गेमिंग के लिए ले रहे हो, या आपको लगता है कि ये कैमरा में सुपर हीरो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल डे टू डे यूज वाला फोन है। हाँ, मीडिया कंज्यूम अच्छा करवा देगा, डिस्प्ले पे वही ड्यू ड्रॉप नॉच और बड़े बड़े मोटे मोटे बेजल्स हैं। लेकिन जिसको लेना ही सैमसंग है, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये वाले सारे नहीं लेने, वो फिर गैलेक्सी A15 ले सकता है। और A16 भी ऑप्शन है, लेकिन वो अभी मैंने रिव्यू नहीं किया, उसको मैं रिव्यू करूंगा, फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया, क्या उसके अंदर मतलब सारी चीज़ें इधर उधर हैं। बट A15 40-41 की रेंज में सैमसंग लवर ये ले सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी काफ़ी इनको 4 साल की आनी थी बहरहाल। और उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर जाते हो, एक फ़ोन काफ़ी पॉपुलर है, वो है कैमन 30। अभी भी 45-46 के आसपास मार्केट में मिल रहा है। और कैमन 14 सीरीज भी आने वाली है आगे कुछ ही दिनों में। लेकिन एज एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है ना, मेरा जो गैस है, ये ओवर प्राइस्ड ही आनी है। और इन्होंने कैमन 30 का भी प्राइस कट लगा के रखा हुआ, अभी भी डिस्काउंटेड ही मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है ना, पिछला माल निकालना होता है जब नए के लिए जगह बनानी होती है थोड़ी। तो अभी के लिए अगर आपको फौरी तौर पर फोन लेना है ना, तो कैमन 30 बेफिक्र होकर ले लो। कैमन 14 ओवर प्राइस आना है, रिव्यू करेंगे सारा कुछ, फिर प्राइस ड्रॉप उसकी भी होगी, फिर उसको भी ले लेना बाद में। अभी के लिए कैमन 30 है ना, वो 45-46 में अच्छी ऑप्शन है, चार्जिंग भी 70 वाट है। बाकी की जो चीज़ें हैं रिव्यू किया हुआ, उसके अंदर रिव्यू में उस टाइम पे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, और राइट प्राइस टैग मैंने यही मेंशन किया हुआ था जो अभी चल रहा है। और कैमन 30 के बराबर का जो फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स का नोट 40, जो बिल्कुल काफ़ी टाइम से चल रहा है, रिव्यू उसको भी मैंने किया हुआ। उसकी प्राइस पहले कोई 50 से नीचे मिल रही थी, अभी उसकी ज़रा शॉर्टेज स्टॉक है, क्योंकि इन्फिनिक्स जगह बना रहा है अपनी नोट 50 सीरीज़ की, जो आगे 2-4 दिनों में आने वाली है। तो जब आएगी उसको भी रिव्यू करेंगे, और उम्मीद पूरी है कि ये अगेन ओवर प्राइस्ड लॉन्च करेंगे, और मतलब एक अजीब सी हाइप क्रिएट करेंगे, स्टॉक की शॉर्टेज रख के ना, फिर वो ब्लैक मार्केट और ये सारे सीन चलेंगे। वो रिव्यू में कवर कर लेंगे सारी चीज़ें, कोई लितर पोला भी होना हुआ तो वहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। अभी के लिए जो नोट 40 है वो ऊपर ही है, उससे बेहतर है कैमन 30 ले लो। और 49-50 हज़ार रुपये की रेंज में कैमन 30S मिल रहा है। और ये जो फ़ोन है कर्व डिस्प्ले के साथ है, ठीक है, मतलब कैमन 30 वैसे बेटर ऑप्शन है अगर पैसे थोड़े सेव करने हैं। लेकिन अगर एज डिस्प्ले को यूज़ करना है तो फिर कैमन 30S भी ले सकते हो। रिव्यू मैंने किया हुआ, उसके अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अभी के लिए लेना ना तो ले सकते हो। आगे कैमन 40 सीरीज जो है ना, उसको अभी थोड़े टाइम के लिए माइंड से निकाल दो, 3-4 महीने बाद जब प्राइस ड्रॉप होंगी ना, फिर ले लेना उनको। देखो 45-50 हज़ार रुपये की रेंज में आपको एक तगड़ा किट फोन मिलता है जो गेमिंग बड़ी सॉलिड करवाता है, और काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में। LG V60 है। LG V60 स्नैपड्रैगन 865 का हार्डवेयर है, उसमें बैटरी भी 5000 mAh की। हाँ, उसमें एक जो डाउन साइड है ना, चार्जिंग थोड़ी स्लो करता है। लाइक उसमें अगर आप कोई चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं, 21 वाट की चार्जिंग है, वो 2.5-3 घंटे वो चार्जिंग के ऊपर लगा देता है। तो मतलब ये बस उसकी डाउन साइड है। बाकी ओवरऑल बैटरी बैकअप और जो परफॉर्मेंस वाली साइड पे है ना, वो भी अच्छा है। और बाकी OLED डिस्प्ले है, तो फीचर वाइज भी ठीक है। ऑफिशियल PTA हो जाता है, मतलब इसका 6200 टैक्स है, वो पे करेंगे। ऑफिशियल PTA में आपको ये 50-52 हज़ार रुपये की रेंज में पड़ेगा। एक तगड़ा फ़ोन है फॉर गेमर्स, फॉर परफॉर्मेंस लवर्स, स्पेसिफिकली उन यूजर्स के लिए जिनको अच्छा कैमरा चाहिए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, एक प्रीमियम फ़ोन, एक कॉम्पैक्ट साइज का फ़ोन चाहिए। बड़े बड़े ये छितर टाइप के जो फ़ोन है, मतलब साइज़ बड़ा हो जाता है ना, तो वो नहीं यूज़ करने। तो गूगल पिक्सल फोन्स का ट्रेंड चल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक कैमरा फोन्स पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मेंशन किया था पिक्सल 6 है। ये कोई मतलब मार्केट में तो 40 हज़ार रुपये में मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको नहीं पता कि बहुत सारे मतलब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, डिस्प्ले के अंदर इश्यूज़ हैं, रीफर्ब होता है, पार्ट्स चेंज होते हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। तो ये किट फोन्स लेने के मामले में ना, स्पेशली रिलायबल या ट्रस्टेड जो सेलर है ना,
उसको प्रेफर किया करो मार्केट से, ताकि आपको एक अच्छी चीज़ मिले, फिर ही अच्छा एक्सपीरियंस निकलेगा। अब मैंने इस पर रिव्यू किया हुआ है, डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, उसमें सारा देख सकते हो। 45-47 हज़ार रुपये की रेंज में अगर आपको पिक्सल 6 से मिल जाता है ना, ये CPID अप्रूव मिलते हैं, इनमें आप रीसेट अपडेट भी कर सकते हो। बट CPID जो है ना वो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर वाले ने किया हो तो फिर ही है, अगर किसी अनाड़ी कसाई ने किया हो तो बूट लोडर के बहुत इश्यूज़ हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत इश्यूज़ हैं। तो ठीक है, मतलब अच्छे वाला बाय कर लोगे, पिक्सल 6 से एक टॉप चॉइस है कैमरा लवर्स के लिए, अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हो प्राइस रेंज में तो गूगल पिक्सल 6 भी आपको मिल जाता है। ये 55-57 हज़ार रुपये की रेंज में है, अच्छा कैमरा फ़ोन अगर आपको कैमरास के लिए चाहिए। ये भी ड्यूल सिम CPID आता है, ये फिजिकल प्लस ई सिम होते हैं गूगल पिक्सल के जितने फोन्स हैं। तो अच्छे कैमरास के लिए, मतलब टॉप लेवल कैमरा जिसको कहते हैं इस रेंज के। अब जो डब्बा बैग फोन है ना इस रेंज में, वो इन फोन्स को कैमराज में बीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट के एक अपने टाइम के फ्लैगशिप फोन्स हैं। अब पाकिस्तान में ऑफिशियली तो नहीं आते, लेकिन घूमते घुमाते इंपोर्ट होकर किसी तरह पहुंच जाते हैं। और ज़ाहिर है जो यूज़र एक अच्छे कैमरे को प्रेफर करता है या लेना चाहता है, वो फिर इस तरह के फ़ोन जब मार्केट में होते हैं तो उनकी नज़र जो है ना वो इन फोन्स पे जाती है। तो रिव्यू भी करूंगा डेफिनेट है इसको, उसमें भी सारी डिटेल्स होंगी। गूगल पिक्सल जो 6 है 55-57 की रेंज में एक अच्छे कैमरास के लिए ये भी आप ले सकते हो। देखो 55-57 की रेंज में एक डब्बा पैक फोन भी मैं रिकमेंड करूंगा, वो है Redmi Note 13 Pro। अब ये Note 14 सीरीज आ गई है, लेकिन सारा जो है ना वो तड़म तख्ता कर दिया रेडमी ने, हर चीज़ ओवर प्राइस्ड है ना, चिपसेट में इंप्रूव किया, हाँ डिज़ाइन की बैक पट्टी चेंज कर दिया, थोड़े बहुत कैमरास को इधर उधर इंप्रूव कर दिया, लेकिन उससे बेहतर है Redmi Note 13 Pro अभी जो इसकी प्राइस चल रही है। 56-57 हज़ार रुपये की रेंज में मिलता है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ को अच्छा हैंडल करेगा। चिपसेट अंडर पावर्ड जरूर है प्राइस के हिसाब से, गेमिंग के लिए मत लेना, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूज़ हैंडल कर लेगा। मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस अच्छा है, बैटरी मतलब ठीक चल जाएगी, यूजेज पे डिपेंड करता है ना किस तरह का यूज़ है आपका। तो इस रेंज में Note 14 सीरीज के कंपैरेटिवली ये जो Note 13 Pro है स्टिल एक वर्थ इट फोन है, इसको ले सकते हो आप। काफ़ी लोग मुझे Oppo Reno 12F के बारे में पूछ रहे थे कि यार ये कोई 65 हज़ार रुपये की रेंज में कैसी ऑप्शन है। तो देखो यार, उस फोन से बेहतर है कि अगर आपको स्लाइटली यूज में Reno 11F मिल जाता है ना, अच्छी कंडीशन वाला, कोई 7-8 मंथ की भी वारंटी हो, कोई 55 हज़ार रुपये तक मिल जाए, तो वो बेटर ऑप्शन है अपना Reno 12F से। तो Reno 11F स्लाइटली यूज में मिलता है, उसके साथ चले जाओ। अब देखो 60 से 70 हज़ार रुपये की रेंज की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे यूजर की एक्सपेक्टेशंस इस लेवल की होती हैं कि भाई मुझे तो अच्छा कैमरा मिले, और मैं कहता हूँ DSLR ही घुसा दो कैमरे में फोन में, और या मतलब बहुत टॉप लेवल का एक्सपीरियंस हो। और अगर आप मार्केट में बॉक्स पैक की देखते हो तो इन्फिनिक्स टेक्नो चल रहा है, या वीवो का वो Y200 या Y100 इस तरह के फोन चल रहे हैं जो वो स्नैपड्रैगन 680 टाइप के हार्डवेयर पे हैं, तो वो तो एक्सपीरियंस आपका मीट नहीं करेंगे। तो खैर यहाँ पे कुछ इंपोर्टेड फोन्स ही आपको लेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। अगर आपको सिम चलानी है तो पिक्सल 7 मैंने आपको रिकमेंड किया था, 60-62 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर वो फोन आपको मिल जाता है। अच्छे कैमराज हैं, सिम में भी चलेंगी, ड्यूल सिम CPID अप्रूव मिलता है, Tensor G3 का चिप है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कॉम्पैक्ट साइज फोन है, छोटे साइज का, तो वो देख सकते हो। उसके अलावा थोड़ा सा रेंज ऊपर जाती है 65 से 70, तो दो फोन यहाँ पे भी आ जाते हैं, पिक्सल 6 Pro एंड पिक्सल 7। अब ये जो पिक्सल 6 Pro, पिक्सल 7, ये वो सारे इनके डिटेल रिव्यू में पोस्ट करने वाला हूँ, ताकि उनमें ना आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है ना वो सब मैं एक उनको क्लियर करूँ, और फोन का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि गर्मी आ रही है, हीटिंग का सिनेरियो कहाँ पे रहेगा, किस टाइप के यूजर को लेने चाहिए। लेकिन कैमरा यूजर है और परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, मीडिया अच्छा कंज्यूम करना है, तो 65 से 70 या इवन 60 की रेंज में 7A, 7 Pro और 7, ये सारे फोन ओवरऑल रिकमेंडेड हैं। लेकिन लेना ओरिजिनल है, फिर ओरिजिनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सिम चलाना अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो दो आईफोन्स भी आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा नॉन PTH JB में। एक तो iPhone 11 मैंने रिसेंट भी कवर किया, उसको कोई 55-56 हज़ार रुपये के आसपास, 100% हेल्थ या इवन 95% प्लस की जो हेल्थ है उसमें अगर आप लेते हो, आपको कैमरा यूज़ करने हैं और सिम चलाना प्रायोरिटी नहीं है, तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहेगा। या फिर iPhone 12 जो है ये 65 हज़ार रुपये की रेंज में आपको 64 GB वाला नॉन PTA मिल जाता है, JB वाला 100% हेल्थ है। व्लॉगिंग करनी है, अच्छे कैमरास चाहिए, आउटडोर में वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, कोई कंटेंट क्रिएट करना है आपको, या गेमिंग शेमिंग भी करनी है ना, तो सही है। 100% हेल्थ लेते हो या 95% प्लस हेल्थ में जाते हो, तो ये दोनों फ़ोन्स उन यूज़र्स के लिए बेटर हैं जिनको सिम नहीं चलानी। 80 से 85 रेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डब्बा पैक में Realme 13 Plus मिल जाता है। मार्केट में काफ़ी शॉर्ट रहा है और इसकी अवेलेबिलिटी स्टॉक की बहुत लिमिटेड रखी है आई थिंक Realme ने, लेकिन अगर आपको मिले परफॉर्मेंस सेंट्रिक टाइप का यूज़ जो है ना उसके लिए, और एक डब्बा पैक फ़ोन अगर आपने लेना है तो उसके लिए ले सकते हो। कैमरा फोटोज़ में डिसेंट है, वीडियोग्राफी में मतलब एवरेज की कैटेगरी पे ही आते हैं ये। ओवरऑल मतलब एक वैल्यू वाला पैकेज है ये। कोई मार्केट में कोई 77-78 के आसपास अगर आपको मिले तो Realme
Redmi 13 Plus आप ले सकते हो। डिटेल में रिव्यू देखना मेरा विद प्रोज एंड कॉन्स, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख सकते हो। और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हो लाइक अंडर 85K, तो यहाँ पे आपको वीवो का V40e मिल जाता है। V40e ले सकते हो डब्बा पैक में। नॉन एक्टिव है, थोड़ा सा मतलब 85 के आसपास मिलेगा। अगर आपने एक्टिव लेना है तो वो कोई 80-82 के आसपास भी आपको मिल जाएगा, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। बस वारंटी थोड़ी सी स्टार्ट होती है, किसी अच्छे शॉप वाले से अगर आप ले लेते हो तो कोई मसला नहीं है, फ़ोन फ्रेश ही होता है ये। तो ठीक है, आप 80-85 हज़ार रुपये की रेंज में वीवो का V40e भी देख सकते हो। अगेन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बैटरी बहुत अच्छी है इसकी, डिटेल में रिव्यू किया हुआ है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर हैं इनमें, जैसे NFC नहीं है, तो ये चीज़ें सारी रिव्यू में देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे ओवरऑल रिकमेंडेड फ़ोन है 80 से 85 हज़ार रुपये में वीवो V40e। 85-90 हज़ार रुपये की रेंज में वीवो का V30 फ़ोन है। ये स्लाइटली यूज्ड में अगर आप चले जाते हो तो एक बेटर वैल्यू आपको मिल सकती है। बाकी आगे तो वीवो V40 V50 सीरीज़ भी आ गई है। अब V50 वो अगेन है ना, मतलब उन्होंने वो महंगी लॉन्च करनी है। जो प्रीवियस वाले हैं वो को 2-4 महीने बाद सस्ते हो जाते हैं, तो एक सस्ते में एक बेटर वैल्यू फाइंड करके आप वीवो V30 ले लो ना। हालांकि ये भी एक 40-45 के आसपास ही लॉन्च हुआ था, तो अभी अगर 85-90 में आप ले लेते हो तो एक बेटर वैल्यू है। तो इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। कैमरास भी अच्छे हैं, बाकी जो ओवरऑल फीचर हैं इस फ़ोन के वीवो V30 के, बस किसी ऐसी जगह से ले लेना, किसी ऐसी शॉप से ले लेना जो आपको मतलब अच्छे से गाइड करे और चीज़ अच्छी दे दे। तो ये थी भाई मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस 20 हज़ार से 100K की रेंज में, चाहे बॉक्स पैक हों, चाहे यूज्ड में हों, चाहे कुछ किट फ़ोन्स हों। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। किस प्राइस कैटेगरी में कौन सा फ़ोन बाय करने वाले हो आप, वीडियो के कॉमेंट्स में ज़रूर बता के जाना, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।